वाले अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां समझ गई कि कारोबार कैसे किया जाता है। हमारा देश नहीं बढ़ा, बीजेपी के लोगों ने हमारे अपने देश को नहीं बढ़ाया, बड़ा बड़ा कारोबार और लोगों को दे दिया। और वो कारोबार इस हद तक कर रहे हैं कि आज अगर जानकारी करोगे मोबाइल के माध्यम से जो सामान लेना चाहो वो मिल जाएगा, और साथ में कंडे भी बेच रहे हैं। सोचो आप, अमेरिका की कंपनी कंडे बेच रही है और हमारे नौजवान सड़कों पर बिना डिग्री अच्छी लेकर के ऐसे ही भटक रहे हैं। सोचिए आप, ये बीजेपी के लोग ले कहां जा रहे हैं? इनसे अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता, इनसे बढ़िया झूठ कोई नहीं बोल सकता जो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं। इनके छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? फेंकू नहीं, झूठे हैं। इनके बड़े नेता कैसा कैसा झूठ बोल रहे हैं, सोचो। और याद कीजिए किसान भाइयों, मैं संकल्प लेना शुरू किया था, अन्न संकल्प ले रहा था मैंने अन्न संकल्प लिया और मैंने बहुत सारे लोगों को अन्न संकल्प भी दिलवाया। मैंने कहा कि किसानों के सम्मान में, किसानों की मदद के लिए हम ये लगातार अन्न संकल्प ले रहे हैं। और इसलिए अन्न संकल्प ले रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से हम चाहते हैं हमारे किसान और गरीब भारतीय जनता पार्टी को हराएं और हटाएं भी, जिससे हमारा उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाए। लेकिन बुंदेलखंड, यहां पर जो समस्याएं हैं पलायन की है, यहां तमाम लोगों को नौकरी रोजगार नहीं है, बाहर जाना पड़ रहा है। यहां पर पानी का इंतजाम सही हो, पानी के साथ साथ अन्ना जानवरों की समस्या का समाधान हो। इसलिए समाजवादी पार्टी ने, हम सब लोग तय कर करके आए हैं कि आने वाले समय में जब समाजवादी सरकार बनेगी तो घरेलू बिजली का बिल 300 यूनिट माफ होगा, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। आप बताइए, जब बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? और बाबा जी ने कितनी महंगी कर दी बिजली। और किसान भाइयों, सिंचाई के लिए जो बिजली इस्तेमाल करोगे, सिंचाई के लिए एक भी पैसा नहीं लगेगा, सिंचाई भी माफ होगी आपकी। हमारे किसानों के लिए कोई लोन लेगा तो इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा किसानों को अगर वो किसान लोन लेते हैं। अभी तक समाजवादी पार्टी ने 500 रुपया महिलाओं को दिया था, पेंशन दिया था, और पेंशन 500 रुपए दे रहे थे। लेकिन आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ने तय किया है, महंगाई बढ़ी है, इसलिए 500 रुपए पेंशन नहीं, 3 गुना कर करके 1500 रुपया और साल का 18,000 रुपया पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। मैं अपनी बहनों को कह के जा रहा हूं, आगे पढ़िए, पढ़ाई करिए, और कन्या विद्याधन भी उन्हें 36,000 रुपए देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हमारे जो गरीब किसान हैं, जो हमारे किसान हैं जिन्हें खाद नहीं मिल पाई, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी यूरिया उनको देने का काम समाजवादी सरकार में फ्री होगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। और न केवल ये चीजें, इसके साथ साथ नौजवानों के लिए तय किया है कि जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि पिछले 3 साल से कोई भी फौज में भर्ती नहीं हुई है। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज की नौकरी
और पुलिस की नौकरी का भी इंतजाम समाजवादी पार्टी की सरकार में होगा। साथ ही साथ 11 लाख पद खाली हैं सरकार के। 11 लाख पदों को भी भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा, जिससे नौजवानों का भविष्य बन जाए। मुझे याद है कि जिस समय नेताजी की सरकार थी तो आपके जिले को मेडिकल कॉलेज मिला था। समाजवादी सरकार जब दोबारा बनी तो उस मेडिकल कॉलेज को और अच्छा किया गया। कम से कम बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाएं और आसपास के गरीबों को कहीं और न जाना पड़े, इलाज यहीं मिल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार ने आपके मेडिकल कॉलेज को भी बर्बाद कर दिया। इलाज नहीं, डॉक्टर नहीं, नर्सें नहीं, वार्ड बॉय नहीं, पता नहीं क्या करते रहे 5 साल। और जो गरीबों की एम्बुलेंस थी, गांव में भी अगर फोन मिलाते थे तो एम्बुलेंस वही पहुंचती थी जो समाजवादी सरकार की थी, लेकिन एम्बुलेंस को भी बर्बाद कर दिया। बताओ, एम्बुलेंस के ड्राइवरों का भी कोई इंतजाम नहीं किया। मैं आपसे कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो कम समय में एम्बुलेंस आपके गांव में घर पर मदद करने के लिए पहुंच जाए। हमें एम्बुलेंस की संख्या बढ़ानी पड़ी तो संख्या बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे गरीब को इंतजार न करना पड़े। ये 100 नंबर वाली गाड़ी जो पुलिस को दी थी, क्या आप फोन मिलाते थे पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंच जाती थी। जो 100 नंबर व्यवस्था थी, मैं खुद देख करके आया था दुनिया के दूसरे हिस्से में। अमेरिका में जब मैंने देखा या दुनिया के दूसरे हिस्सों में मैंने देखा कि पुलिस क्यों जल्दी पहुंच जाती है, उसके लिए मैंने 100 नंबर बनवाया और उस समय के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको शामिल किया और एक प्रोफेसर वेंकट थे, उनको मैंने अपने साथ लिया और ये 100 नंबर बनाने का काम किया कि जिससे हमारे गरीब को थाने ना आना पड़े, किसान को थाने ना आना पड़े। अगर फोन मिलाओ तो उनके पास पुलिस पहुंच जाए और पुलिस मदद करे उनकी। लेकिन जब से बाबा जी ने 100 का 112 किया है, हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। बताओ, कबाड़ा हो गया कि नहीं हो गया। और जब 100 नंबर थी तो ठीक थी, जब से 112 हो गई पता नहीं क्या पुलिस को भी हो गया। इस डबल इंजन सरकार में कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। बताओ, भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हो गई कि नहीं हो गई। और ये लोग जो कानून व्यवस्था के बारे में कहते हैं, कानून व्यवस्था समाजवादी आएगी तो कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री पे मुकदमे हैं कि नहीं थे। हम पे एक मुकदमा हो तो बता दो आप। और अपने जीवन में जो हमारा पहला मुकदमा लगाया वो भी बाबा मुख्यमंत्री ने लगाया। वो भी कौन सा मुकदमा लगा? जब हम किसानों के आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे तो कोरोना वाली धारा लगा दी हम पे भी। बताओ कैसे बाबा मुख्यमंत्री है और उनके ऊपर कौन कौन से मुकदमे, कभी सोचा आपने? और इनकी सरकार तो ऐसी है, इनकी सरकार तो ऐसी है कि जहां पर एक पुलिस कप्तान आईपीएस फरार है। बताओ, फरार है कि नहीं आईपीएस? ये महोबा में था आईपीएस और आईपीएस फरार है, अभी तक नहीं पकड़ा गया। और क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि उसके गुजरात से संबंध है, इसलिए वो आईपीएस आज तक नहीं पकड़ा गया। आप जानकारी कर लेना, पता कर लेना कि वो आईपीएस इसलिए फरार है क्योंकि गुजरात से उसके संबंध हैं। और बताइए, कभी भी कोई माफिया क्रिकेट खेल सकता है? जो 25,000 इनामी हो वो बताओ क्रिकेट खेल रहा, 25,000 इनामी क्रिकेट खेल रहा। इसलिए मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, आप सूची उठा करके देख लो, सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाले प्रत्याशी अगर किसी पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, आप जानकारी कर लो,
सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाले अगर कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। और ऐसी सरकार है जिन्होंने किसानों की जान ले ली, 750 किसानों की जान ली सरकार ने। जिस समय 3 काले कानून लागू किए थे, मैं अपने किसान भाइयों से कहूंगा कि अन्न संकल्प के साथ साथ अपनी मिट्टी की भी, खेत की मिट्टी की भी कसम खाइए, क्योंकि भाजपाई अगर आ गए तो ये जमीन भी बेच देंगे और आपके खेत भी बेच देंगे। ऐसे कानून लेकर के आ जाएंगे। जो कानून आए थे 3 काले कानून लाए गए थे, उनके खिलाफ जब किसान खड़ा हो गया और लगातार संघर्ष किया, ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने कीलें लगवाई, ये वो लोग हैं जिन्होंने बोल्डर लगवाए, उन्होंने पुलिस लगा दी। अगर वो ट्रैक्टर से निकलता था तो ट्रैक्टर पे एफआईआर हो जाती थी, अगर वो ट्रैक्टर में डीजल भराने जाता था तो डीजल नहीं भरते थे। और 750 किसान शहीद हुए, और 750 किसान शहीद हुए तब जाकर के काले कानून वापस हुए हैं। और ये काले कानून किसान के सम्मान में नहीं हुए हैं। ये जानते थे कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में इनका सफाया हो जाएगा, इसलिए इन्होंने 3 काले कानून वापस लिए हैं। मैं तो कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे, तब भी ये किसान इन भारतीय जनता पार्टी को माफ करने वाले नहीं हैं। बताओ किसान भाइयों, माफ कर दोगे? मुझे खुशी है उस बात की। मैं बधाई देता हूं पंजाब के किसानों को कि वो किसान उनकी सभा में नहीं आए, खाली कुर्सियां पड़ी रहीं, कोई पहुंचा नहीं किसान। बताओ किसानों को, किसान जो शहीद हुए 750, ये सरकार को कभी माफ कर सकते हैं? इस बार किसान ने तय किया है, जैसा पहले चरण और दूसरे चरण में हुआ है, किसान ने माफ नहीं किया है, पूरा का पूरा साफ कर दिया इस बार इनको। यहां भी सुनने में आया एक बेटी के लापता हुई 2 दिन पहले, एक बच्ची 2 दिन पहले लापता हुई। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री झांसी में सो रहे थे, ये झांसी में सो रहे थे यहीं पर, और लापता हो गई, और आज सुनने में आया कि उसकी लाश मिली है। कौन जिम्मेदार है? अगर कोई जिम्मेदार है उसके लिए तो बाबा मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। और ये मैं नहीं कहता आंकड़े उठा लो, हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों, आप भी ईमानदार बन जाओ, कभी कभी आंकड़े दिखाया करो कि सबसे ज्यादा असुरक्षित देश में महिलाएं कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा घटनाएं महिलाएं और बेटियों बहनों के ऊपर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। देश में जो शिकायतें हो रही हैं उसमें 50% शिकायतें महिलाओं की केवल उत्तर प्रदेश से है। ये बताएं आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। इनकी शक्लें देखी, भाषा बदल गई। बताओ कौन खिसिया जाता है? आप तो इन बातों को जानते हो कि कौन खिसियाता है? जो हारने लगता है। इनकी भाषा देखी, कहां की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे बहन, ये क्यों? मैं जानता हूं 5 साल आप लड़ती नहीं, बाबा मुख्यमंत्री से आपकी मदद नहीं की। बीएड टेट वालों की मदद समाजवादी पार्टी करेगी सरकार बनने पर।